सफरनामा के इस अंक में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मंदिरों के चमत्कारों को देखा और सुना होगा, जहां घटी घटनाओं के कारण वो मंदिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। पर क्या आपने ऐसे किसी मंदिर के बारे में सुना है जो उसके निर्माण के कारण ही प्रसिद्ध हो गया हो, और वो निर्माण भी ऐसा कि जो अधूरा हो और जिसका अभी तक वास्तविक निर्माणकर्ता का ही पता ना हो? जी हाँ, ऐसा एक मंदिर है और वो है भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ किलोमीटरों की दूरी पर पांडव या राजा भोज के द्वारा बनाया गया मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए पांडव से लेकर राजा भोज तक असफल संघर्ष कर चुके हैं। हम आज उसी अधूरे मंदिर में आपको लेकर आए हैं। सफरनामा के इस अंक में अपने अंदर इतिहास को समेटे अधूरे मंदिर में मैं विनीत श्रीवास्तव आपको आज रूबरू करवाऊंगा ऐसे मंदिर से जहां छत से पहले शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जिसे विश्व में संपूर्ण कहा जाता है, जो खुद अर्धनारीश्वर कहलाता है, जिसके डमरू की एक ठनकार पर प्रलय आ जाता है, जिसने इस जगत की रचना की है। उस भगवान का एक मंदिर ऐसा भी है जिसे आज तक कोई पूरा न बना सका, जो कई किंवदंतियों के साथ कहानी किस्सों से निकलकर हमारे बीच यथार्थ में अडिग है। ऐसा अधूरा सौंदर्य लिए भगवान शंकर का यह मंदिर अपने आप में अद्वितीय है, जो हजारों सालों से अधूरा होने के बाद भी खंडहर नहीं है। आज हम उसी मंदिर में आपको लेकर चल रहे हैं। हम हैं भोजपुर के ऐतिहासिक मंदिर में, जो अपने आकार के साथ ही अधूरेपन के कारण प्रसिद्ध है। साथ ही इसके निर्माण को लेकर कई किंवदंतियां विदित हैं। हस्तिनापुर की महारानी व 5 पांडव की मां कुंती के ज्येष्ठ सूर्य पुत्र कर्ण के जन्म से लेकर पांडव के अज्ञातवास तक, और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए परमार वंशी राजा भोज से जुड़ी हुई है यहाँ की कहानी। इस मंदिर के निर्माण की कहानी यदा कदा हम सुनते रहते हैं, पर साहित्यकारों, इतिहासकारों से लेकर पुरातत्व विशेषज्ञों तक इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं रख पाया है कि आखिर इसका सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था और यह मंदिर अधूरा क्यों है। सरकार इसे सहेजने की बात करती है, पर साहित्यकारों, इतिहासकारों से लेकर पुरातत्व विशेषज्ञों तक इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं रख पाए कि आखिर इसका सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था और यह मंदिर अधूरा क्यों रहा। सरकार इसे सहेजने की बात करती है, पर इसका निर्माण ही कुछ ऐसा है कि संरक्षित होने के बाद भी यह जर्जर है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यह संपूर्ण शिवलिंग के साथ भक्तों की भक्ति तो पूरी है, पर मंदिर का निर्माण हमेशा के लिए अधूरा है। हजारों टन का वजन लिए एक के ऊपर एक पत्थरों को रख कर बना यह अद्भुत मंदिर, जिसका निर्माण जितना अचंभित करने वाला है, उतना ही अधिक इसका विस्मयकारी अधूरापन। विंध्याचल पर्वत की पर्वतमाला के बीच से निकली बेतवा नदी के छोर पर स्थापित यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सड़क मार्ग से जाने पर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पांडव के द्वारा स्थापित और परमार वंशी राजा भोज के द्वारा निर्माण कराया गया यह मंदिर भोजपुर मंदिर है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग अपने आकार के कारण विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 18 फीट, व्यास 7.5 फीट तथा केवल लिंग की लंबाई ही 12 फीट है। आज यह मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है। इसके निर्माण के समय भारत की उच्च वास्तुकला का उपयोग किया गया था। विंध्याचल पर्वतमाला के बड़े पर्वतों को काटकर इस मंदिर के स्तंभों और मूर्तियों का निर्माण किया गया था। यहाँ का शिवलिंग आकार में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। वहीं इस शिवलिंग की पिंडिका भी चौकोर है, जिसका निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है।
यह विश्व का एकमात्र शिवलिंग ऐसा है जिसकी स्थापना किसी भी मंदिर की छत के निर्माण से पहले ही कर दी गई थी। 4 स्तंभों पर टिके इस मंदिर में कहीं भी एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़ने के लिए मिट्टी या रेत का उपयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर के इस स्थान पर निर्माण को लेकर कहा जाता है कि महारानी कुंती के पिता का नाम भी राजा भोज था। इस वजह से इस स्थान का नाम भोजपुर हुआ। वह इस मंदिर को 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच राजा भोज के द्वारा पुनः निर्माण कराए जाने के कारण इस मंदिर का नाम भोजेश्वर मंदिर पड़ा। भोजपुर की कहानी माता कुंती के पिता राजा भोज से शुरू होकर 5 पांडव से परमार वंशी राजा भोज तक कही जाती है। किंवदंतियों के अनुसार महाभारत काल में माता कुंती के पिता राजा भोज के नाम से स्थान का नाम भोजपुर पड़ा और उसके बाद पांडवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती की ईश्वर आराधना के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया था। इसके बाद 10वीं शताब्दी में परमार वंशी राजा भोज को कुष्ठ रोग हो जाने पर रोग से मुक्ति के लिए 9 नदियों को मिलाकर तालाब का निर्माण कर उसमें नहाने का उपाय बताया गया था। राजा भोज को जब इस उपाय से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई तब राजा भोज के द्वारा 45 वर्षों के समय काल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन उसी समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होने के कारण इस मंदिर का निर्माण अधूरा छूट गया, जो कभी भी पूरा नहीं हो सका। वहीं इस शिवलिंग के आकार को लेकर कहा जाता है कि माता कुंती की लंबाई 25 फीट थी और वे जब इस शिवलिंग पर जल अर्पित करती थीं तब शिवलिंग की ऊंचाई उनके हृदय के बराबर आती थी। वहीं भीम घुटनों के बल बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इसके बाद 10वीं शताब्दी में परमार वंशी राजा भोज के द्वारा इस मंदिर के निर्माण के कारण इस मंदिर का नाम भोजेश्वर मंदिर पड़ा। विश्व के अद्वितीय मंदिरों के कई राज भोजपुर मंदिर खोलता है। दरअसल अभी तक हम प्राचीन मंदिरों को देखकर यह सोचते होंगे कि मंदिर का निर्माण किस तरह से प्राचीन काल में किया गया होगा, कैसे बड़े पत्थरों को काटकर मंदिरों की दीवारों और छतों का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि भोजपुर के अधूरे मंदिर ने इन सवालों के जवाब दे दिए। क्योंकि आज भी मंदिर निर्माण से पहले तैयार किए गए नक्शे मंदिर के पास पहाड़ियों पर अंकित हैं, जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं मंदिर के पीछे ढाल नुमा रोपवे आज भी है, जिसकी सहायता से हजारों टन वजनी पत्थरों को लुढ़काकर मंदिर की छत का निर्माण किया गया था। आज भी मंदिरों के पास पहाड़ी पर ऐसे पत्थर हैं जिन्हें मंदिर निर्माण के लिए काटा गया था, तराशा गया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भवन या मंदिर निर्माण की कला को भोजपुर मंदिर पूरी तरह दुनिया के सामने खोलकर रख चुका है। भोजपुर का विशालकाय मंदिर पत्थरों से कैसे बना होगा, बड़े बड़े पत्थरों को काटकर कैसे जमाया गया होगा, यह सवाल आने वाले हर श्रद्धालु के मन में आता है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे होंगे। मंदिर निर्माण के ठीक पीछे के भाग में एक ढलान बना है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्से मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। इस जगह की एक अद्भुत विशेषता यह भी है कि भोजपुर मंदिर के भूविन्यास, स्तंभ, शिखर, कलश व अन्य रेखांकन चट्टानों की सतह पर आशुलेख की तरह उत्कीर्ण किए हुए हैं। इसका विशाल प्रवेश द्वार का आकार प्रकार वर्तमान में भारत के किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वारों में सर्वाधिक विशाल है। साथ ही भोजेश्वर मंदिर की छत गुंबदाकार है। कुछ विद्वान इसे भारत की प्रथम गुंबदीय छत वाली इमारत मानते हैं और यह एक सशक्त प्रमाण है कि भारत में गुंबद निर्माण का प्रचलन इस्लाम के आगमन से पहले भी था। यहाँ एक वृहद मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। वास्तुविद मानते हैं कि यदि यह योजना सफलतापूर्वक संपन्न होती
तो यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। यह उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व में कहीं भी निर्माण हेतु सामग्री को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक अब दिखाई नहीं देती। भोजेश्वर मंदिर में से प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर कैसे 70 टन भार वाले विशाल पत्थरों को मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया गया। प्राचीन भारतीय शिल्प और स्थापत्य कला के निर्माण की तकनीक अवश्य भिन्न थी। उल्लेखनीय है कि परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने इस विशाल मंदिर का निर्माण अपने विख्यात ग्रंथ सम्रांगण सूत्र के आधार पर करवाया था। सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, परंतु यह अद्भुत मंदिर अपने आप में एक अबूझ अनसुलझा रहस्य समेटे हुए है। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण अधूरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य एकदम से ही रोक दिया गया था। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर जनश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में होना था, परंतु छत का काम पूरा होने के पहले ही सुबह हो गई, इसीलिए निर्माण अधूरा रह गया। हालांकि इसके कारण अभी तक अज्ञात ही हैं, किंतु इतिहास वेत्ताओं का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति में कमी अथवा किसी युद्ध के प्रारंभ हो जाने के कारण ही हुआ होगा। शायद राजा भोज के निधन होने से भी इस प्रकार के निर्माण का रुकना तर्क संगत प्रतीत होता है। वहीं किसी विद्वान का मानना है कि छत संभवतः निर्माण काल में ही पूरे भार के सही आकलन में गणितीय वास्तु दोष के कारण ढह गई होगी। तब राजा भोज ने इस दोष के कारण इसे पुनर्निर्माण न कराकर मंदिर निर्माण को ही रोक दिया होगा। मध्य प्रदेश में भगवान शंकर के 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओमकारेश्वर होने के बाद भी भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर अपनी ओर भक्तों को और खोजियों को और कला प्रेमियों को खींचने में सफल रहा है। इसके अधूरे निर्माण के समय पांडव ने और राजा भोज ने भी यही सोचा होगा कि हजारों साल के बाद भी यह मंदिर इसी तरह अडिग खड़ा रहेगा, जिसका निर्माण भले ही अधूरा रहा पर इतिहास पूरा होगा। जहां दर्शन करने से लोगों की मनोकामना तो पूर्ण होगी पर जिज्ञासा कभी नहीं। जहां धार्मिक शांति का एहसास तो होगा पर दिमाग में मंदिर निर्माण को लेकर द्वंद्व छिड़ जाएंगे। ऐसे कई प्रश्नों के जवाब आपको भोजपुर मंदिर में मिल जाएंगे, पर कई ऐसे प्रश्न यहाँ खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। खैर, इन सवालों के साथ अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सफरनामा है भोजपुर में अभी इतना ही। अगले अंक में हम आपके लिए एक नई जगह के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको आज का अंक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है safarnamavineet@gmail.com। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।